हेलो गाइस, वेलकम टू कोड बैशर्स। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंडिंग मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन एन एरे। हमें एक एरे दे रखा है, हमें बताना है, हमें उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन की अप्रोच देख लेते हैं। पहले हम अप्रोच देखेंगे कि हमें अगर मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है एरे में से तो हमने इसमें एक वेरिएबल ले लिया है करंट मैक्स करके। ये वाला हमने वेरिएबल ले लिया है जिसको हमने इनिशियलाइज करा है एरे की फर्स्ट वैल्यू से जो कि 10 है। और हमने एक पॉइंटर ले लिया है जो हमारे इस एरे पे ट्रेवर्स करेगा। हमें इस हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस हमें पूरे एरे को ट्रेवर्स करना है और हमें देखना है कि एरे की जिस पोजीशन पे हम एरे की हैं वो हमारे करंट मैक्स से बड़ी है या नहीं। अगर बड़ी है तो हमें करंट मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर देना है, और अगर नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली आगे बढ़ जाना है। जब हमारा ये लूप खत्म होगा, जब एरे का ट्रेवर्सल पूरा हो चुका होगा, तो जो वैल्यू हमारे करंट मैक्स में होगी वो ही इस एरे की लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो चलिए अब इस अप्रोच को एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो अभी हमारा जो आई पॉइंटर है वो है 10 पे। तो क्या 10 है वो करंट मैक्स से बड़ा है? नहीं है। तो ये पॉइंटर सिंपली आगे बढ़ जाएगा। क्या -20 करंट मैक्स से बड़ा है? नहीं है। तो ये इंक्रीमेंट हो गया। क्या 25 करंट मैक्स से बड़ा है? हाँ, 25 करंट मैक्स से बड़ा है। तो अब हमने इस करंट मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर दिया। अब हमने इसको अपडेट कर दिया है और अब हमारा पॉइंटर ये आगे बढ़ चुका है। क्या जो 60 है वो करंट मैक्स से बड़ा है? हाँ, वो बड़ा है। तो हमने करंट मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर दिया है और ये पॉइंटर आगे हो चला गया है। तो क्या 12 हमारे करंट मैक्स से बड़ा है? नहीं है। तो कुछ नहीं करना, आगे चला जाएगा पॉइंटर। क्या -30 करंट मैक्स से बड़ा है? नहीं है। तो ये पॉइंटर आगे चला गया। अब हमारा एरे ट्रेवर्सल खत्म हो चुका है। तो अब देख सकते हैं कि जो हमारा करंट मैक्स वेरिएबल था उसमें जो वैल्यू है वो ही हमारे एरे की मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये मैक्स एलिमेंट की अप्रोच ये थी। अब हम एक बार मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने की अप्रोच भी देख लेते हैं। इसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया है करंट मिन, जो कि हमने दोबारा से एरे की स्टार्टिंग वैल्यू से ही इनिशियलाइज करा है। तो अब हम एरे के स्टार्ट पे हैं। तो क्या हमारी जो 10 है वो हमारी करंट मिन से छोटी है? नहीं है। तो ये पॉइंटर हमारा आगे चला गया। तो क्या जो वैल्यू -20 है वो हमारी करंट मिनिमम वैल्यू से छोटी है? हाँ है। अगर है तो हमने इस करंट मिनिमम वैल्यू को अपडेट कर दिया, -20। अब ये पॉइंटर आगे चला गया। क्या 25 करंट मिन से छोटा है? नहीं है। तो ये सिंपली आगे चला जाएगा। क्या 60 करंट मिन से छोटा है? नहीं है। तो ये पॉइंटर आगे चला गया। क्या 12 करंट मिन से छोटा है? नहीं है। क्या -30 -20 से छोटा है? हाँ, -30 -20 से छोटा है। तो ये वैल्यू अपडेट हो गई और ये पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया। अब जब हमारा एरे का ट्रेवर्सल खत्म हो चुका है तो जो वैल्यू हमारे करंट मिन में है वो ही वैल्यू हमारे एरे की मिनिमम वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि करंट मिन में -30 है और एरे की मिनिमम वैल्यू भी -30 ही है। तो ये अप्रोच थी मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने की। तो चलिए एक बार इसे आप कोड देख लेते हैं। अब इसका जो कोड है वो दो तरीके से लिखा जा सकता है। या तो हम दो अलग अलग लूप यूज़ करें, एक लूप मिनिमम फाइंड करने के लिए और एक लूप मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। या तो हम सिर्फ एक ही लूप में दोनों मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट साइमल्टेनियसली फाइंड कर लें। तो मैं इस वीडियो में एक ही लूप में मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट साइमल्टेनियसली फाइंड करूँगा। तो उसका लॉजिक एक बार देख लेते हैं कि कैसे हमें कोड लिखना है। तो मैंने पहले से ही थोड़ा प्री रिटन कोड लिख रखा है, जिसमें जो मेरा n है वो साइज़ ऑफ एरे है और ये जो लूप लगाया है वो एरे के इनपुट के लिए लगाया है। तो अब मेन लॉजिक देखते हैं। मैं दो वेरिएबल ले लूँगा, एक ले लूँगा करंट मिन, इसको इनिशियलाइज करूँगा मैं एरे के स्टार्टिंग एलिमेंट से, और एक वेरिएबल मैं लेता हूँ करंट मैक्स, इसको भी मैं इनिशियलाइज करूँगा एरे के स्टार्टिंग एलिमेंट से। अब मैं लूप लगाऊंगा इंट आई = 0 से i <n i++। अब अगर जब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें देखना है कि क्या जो वैल्यू एरे की उस पोजीशन पे है क्या वो करंट मैक्स से बड़ी है। अगर है तो वो इफ़ में जाएगी और हमें यहाँ पे करंट मैक्स की वैल्यू को अपडेट कर देना है एरर ऑफ आई से। ये जो इफ़ कंडीशन थी पूरी, ये थी मैक्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए। मैक्स एलिमेंट
फाइंड करने के लिए। अब हम इसी लूप में दूसरी कंडीशन लगा देते हैं जो कि होगी मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए। अब हमें क्या देखना है कि अगर जो एरे की वैल्यू है उस पोजीशन पे वो अगर हमारे करंट मिन से छोटी है तो हमें कुछ नहीं करना, करंट मिन की वैल्यू को अपडेट कर देना है एरर ऑफ आई से। अब जब ये लूप पूरा ट्रेवर्स हो, जब ये लूप पूरा ख़त्म हो जाएगा तो जो वैल्यू हमारे इन पैरामीटर्स में होगी करंट मैक्स और करंट मिन में, यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू होगी एक एरे की। तो इसको हम लूप के बाद एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं। सी आउट मैक्सवेल जो होगी वो होगी करंट मैक्स एंडल, और जो हमारी मिन वैल्यू होगी वो होगी हमारी करंट मिन में स्टोर एंडल। अब हम इस कोड को एक बार रन करके देख लेते हैं। डॉट रन। हमें पहले एरे का साइज इनपुट करवाना है 6, और अब हमें एरे की वैल्यूज इनपुट करवानी है। एरे की वैल्यूज हम वो इनपुट करवाते हैं जिस पे हमने ड्राई रन करा है। 10 - 20 25, 10 - 20 25, 60 12 - 30, 60 12 - 30। अब आप देख सकते हैं कि जो मैक्स वैल्यू प्रिंट हुई है, वो हुई है 60, और जो मिन वैल्यू प्रिंट हुई है वो हुई है -30, जो कि हमने देखा था ड्राई रन में कि मैक्स वैल्यू 60 थी और मिन वैल्यू -30 थी। तो हमारा जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है।